विरोध कर रहे हो? इस सब में उसका क्या दोष है? वो तो स्वयं अस्वस्थ है, इसलिए उसका उपचार आवश्यक है। वासु, वासु, चुपचाप उठकर औषधि ले लो, मुझे बल लगाने पे मजबूर मत करो। नहीं, मुझे कोई औषधि नहीं चाहिए। तुम्हें औषधि लेनी पड़ेगी, और वो भी इसी क्षण। पद्मावती के स्वयंवर की बात है। ये उचित कहा आपने। राजकुमारी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनके स्वयंवर में मैं निर्णायक हूँ। अच्छा किया आपने मुझे अपने कर्तव्य के विषय में, अपने उत्तरदायित्व के विषय में स्मरण करवा दिया। आपकी भावना की इस ऊर्जा ने मेरे भीतर जो है चैतन्य जागृत कर दिया है। अब मैं स्वस्थ हूँ। वैद्य जी, देखिए, लाइए। कितना प्रेम करता है श्रीनिवास मुझसे। मेरा नाम सुनते ही, मेरे प्रति उसके उत्तरदायित्व की बात सुनते ही वो ठीक हो गया। अद्भुत। अब ये सच में स्वस्थ हैं। आपने अच्छे से जांच की ना? जी जी राजकुमार जी। ये कैसे हो सकता है अचानक से? कैसे हो सकता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि श्रीनिवास ठीक हो गया है। अब चलो जाओ यहाँ से वासु। वो राज अतिथि है हमारे, उसे विश्राम करने दो, उसकी विश्राम का समय है। अब धन्यवाद राजवैद्य जी राजकुमार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। अब बहुत रात्रि हो चुकी है, मुझे लगता है मुझे विश्राम करना चाहिए। आप भी विश्राम कर लीजिए। अब विश्राम करने के लिए नींद आना आवश्यक है, और भूखे पेट नींद कैसे आएगी? इसलिए मैं चाहती हूँ तुम और मैं साथ भोजन ग्रहण करें, क्योंकि ना मैं भूखे पेट सोऊंगी और ना ही तुम्हें सोने दूंगी। नहीं, मैं भूखा नहीं हूँ ना, मैंने भोजन कर लिया। अच्छा, अब किंतु फिर भी तुम्हें थोड़ा भोजन तो मेरे साथ ग्रहण करना ही होगा, अन्यथा मैं भूखे पेट सो जाऊंगी। अब एक और समस्या। गोविंदराज की हाय लगी है मुझे। उन्हें यहाँ से भूखा निकाला ना मैंने, इसलिए मुझे ये दंड मिल रहा है। और कितना कुछ खाना पड़ रहा है आज मुझे। बस भोजन स्वादिष्ट बना है ना? अभी थोड़ा आप खा लीजिए ना, मैंने खा लिया। नहीं, मैं कह रही थी कि आज स्वयंवर में तो तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगा ना। मेरा मतलब है, मैं तो यही चाहती हूँ कि कल भी यदि तुम्हें कोई ना अच्छा लगे तो ही अच्छा है। क्या है ना, यदि 3 दिवस के भीतर कोई मेरा वर बनने योग्य नहीं मिला तो मुझसे पूछा जाएगा कि मुझे क्या करना है। और तुम तो जानते ही हो कि मैं क्या करने वाली हूँ। हाँ, मैं भली भांति जानता हूँ आप क्या करने वाली हैं, किंतु वही तो होने से रोकना है। किंतु रोकूं कैसे ये समझ नहीं आ रहा। हर हर महादेव। हे महादेव, आज राजकुमारी पद्मावती के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है, उसके स्वयंवर का दिवस। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज हमें वो मिल जाए जिसे राजकुमारी पद्मावती अपने वर के रूप में चुन ले। पूजा में आपने आज अधिक समय ले लिया, कोई विशेष बात है? विशेष बात तो है, आज राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर का द्वितीय दिवस है और मैं चाहता हूँ ये स्वयंवर प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हो जाए, ताकि मैं राजा आकाश से भार्गवी और वासु के विवाह की बात कर सकूं। उसके स्वयंवर के लिए
कुछ राजकुमारों का चयन तो किया है जो कुशल हैं, निपुण हैं और अच्छे नर्तक भी हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनमें से कोई न कोई पद्मावती के लिए योग्य वर्षित होगा। एक बार राजकुमारी पद्मावती का विवाह हो गया, तत्पश्चात मैं भार्गवी का भी विवाह कर दूंगा और श्रीनिवास की भविष्यवाणी असत्य सिद्ध होगी। और ऐसा होते ही श्रीनिवास को यह राज्य सदैव के लिए छोड़कर जाना ही होगा। हे महादेव, इतना खा लिया कल रात्रि में कि अब पेट में इतनी पीड़ा हो रही, मैं क्या बताऊं आपको। पर महादेव आप क्या देख रहे हैं, शीघ्र ये स्वयंवर संपन्न करवाइए ना। पता नहीं कौन कौन क्या क्या खिला के मुझे क्या बना देगा। शीघ्र संपन्न हो जाए ये स्वयंवर। अरे आइए आइए गोविंदराज, आपके लिए विशेष रूप से कलेवा मंगवाया मैंने। कल रात्रि में भी आप भूखे पेट ही चले गए थे ना, अब खा लीजिए। ये यहाँ से पीड़ा में चीखने की ध्वनि तुम्हारी थी ना? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा सत्य में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे ये कलेवा करने के लिए कहा जा रहा है? नहीं, मेरे मन में प्रेम है, इस कारण से आपके लिए कलेवा मंगवाया। आप कहो तो अभी आपके समक्ष में 100 दंड उठक बैठक लगा दूं। यदि सत्य में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तो तुमने स्वयं अभी तक कलेवा किया क्यों नहीं? मेरा व्रत है, मैंने व्रत रखा है पद्मावती के स्वयंवर के लिए, ताकि उसका स्वयंवर जो है वो शीघ्र हो जाए और उसे एक उचित वर मिल जाए, इसके लिए मैंने व्रत रखा है। ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने। इस बात पे कलेवा अवश्य किया जा सकता है। तो क्या बताऊं आपको गोविंदराज, वहां पद्मावती स्वयंवर में मुझे चुनना चाहती है अपने वर के रूप में, जो मैं नहीं होने दे सकता। दूसरी ओर ऋषि भृगु है तो मुझे वेंकटगिरी से बाहर भेजना चाहते हैं, उन्हें अपनी ओर करना है। अब कैसे करूं समझ नहीं आता। बस उसके लिए मुझे श्रीनिवास का विश्वास बनाकर रखना होगा, ताकि वो पद्मावती के स्वयंवर में कोई बाधा, कोई अड़चन न डाले। राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास की बात ही मानती है ना। एक बार मेरे चुनाव से वो सहमत हो जाए तो मेरा कार्य तो और भी सरल हो जाए, और उसे ज्ञात भी नहीं होगा कि मेरी योजना क्या है। तो श्रीनिवास के साथ ऐसा करना क्या उचित है? मैं जो कर रहा हूं वो कहीं से भी अनुचित नहीं है ख्याति, क्योंकि अब मैं श्रीनिवास को भली भांति पहचान चुका हूं। वो इतना सीधा रफोज नहीं है जितना वो दिखाई पड़ता है। मुझे समर के लिए विलंब हो रहा है, शीघ्र ही जाना होगा। बुरी सोच श्रीनिवास की नहीं बाबा, आपकी है। जो आप कर रहे हैं वो उचित नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।